फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 9 हो गया है। तो मैं अभी ऑफिस से आई, उसके बाद काम वाम थोड़ा मतलब खाना वगैरह हो गया और उसके बाद अभी जा रही हूँ थोड़ा धैर्य का ना, कल से स्कूल है, परसों से है 7 तारीख से। हाँ 7 तारीख से है। तो उसके लिए जा रही हूँ शॉपिंग करने, कुछ चीज़ें जो भी कंपॉस बाकी सब तो मिल गया है, सिर्फ कंपॉस और टिफ़िन बॉटल रेनकोट, तो ये सारी चीज़ें लेनी है छोटी पुटूर सी। तो वो जा रही हूँ लेने की, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलेगा नहीं, सुबह शाम ही रहेगा। तो आज संडे है तो इनकी छुट्टी है, तो इसलिए बोले चलो मैं दिला देता हूँ। तो इनके साथ जा रही हूँ, अभी आती हूँ लेके, फिर आपसे बातें करूँगी और दिखाऊँगी क्या क्या ली मैं। तो जो मिलेगा ले लूँगी, अदरवाइज़ बाद में ले लूँगी और क्या, लेकिन अच्छा मतलब जो पसंद आएगा वही लूँगी। सो मैं काफ़ी दिन से ये दिन का वेट कर रही थी, क्योंकि धैर्य का लाइफ चेंजिंग पार्ट हो रहा है, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ सोच रही हूँ रिकॉर्ड करके कैप्चर करूँ, बस इसीलिए आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए हम लोग निकल रहे हैं और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि रास्ते में अगर हो सका तो वीडियो बनाऊँगी, बदर नहीं। तो फाइनली ये देखो, आज मैंने इसका पूरा लेके आई, शॉपिंग किया, टिफ़िन वगैरह बॉटल ये सारा कुछ देखो परेशान कर रहा है मुझे। और टिफ़िन उसका मतलब है तो बहुत बड़ी साइज़ है, बट मुझे बच्चों में ना थोड़ा अच्छे क्वालिटी में यही दिखा था, इसलिए मैंने यही लिया। और कलर बाकी सब इसके चॉइस का है, जो हाथ लग गया वही ले लिया। कंपॉस भी मैंने छोटा सा लिया, प्यारा सा, बाकी कुछ मुझे अच्छा मिल ही नहीं रहा था। सोचा तो मैंने बहुत अच्छा बट कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 10 बज गए थे इसीलिए। और उसके बाद छोटा सा बॉटल ले लिया है। और अब इसका ना पूरा मतलब यूनिफॉर्म वगैरह निकाल रही हूँ, क्योंकि दूसरे कल सुबह जाना है, तो ये धो के हटा दूँगी मैं, इसीलिए। उसके बाद ये लेके अपना ड्रेस हट रहा है कि मुझे पहना दो। तो हाफ़ पैंट है, तो एक एक ड्रेस में करके धो दूँगी और उसके बाद पहनाऊँगी, क्योंकि प्योर कपड़े बच्चों को ज़्यादा जल्दी से नहीं पहनाने चाहिए, धुल के ही पहनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं हटा दे रही हूँ। और बाकी का सब इसका कल सुबह की तैयारी कर दे रही हूँ, पूरा बैग वगैरह रेडी कर दे रही हूँ। तो बैग इसका मैंने नहीं लाया है, क्योंकि वो स्कूल से अभी नहीं मिला है, बोले हैं कि बाद में मिलेगा, अभी आया नहीं है। तो इसीलिए मैं आज दूसरा बैग दे दूँगी इसको। अनन्या का बैग है, तो इसलिए वो दूंगी। गर्ल्स बैग चलेगा, अब क्या करें, नहीं है तो 1-2 दिन के लिए ख़रीदने का मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि 1-2 दिन के बाद तो मिल ही जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो ये सारा कुछ मैं सेपरेट कर दे रही हूँ, क्योंकि जो से मुझे एक फ़र्स्ट डे देना है वो सारा कुछ अलग कर दे रही हूँ। ज़्यादा कुछ पढ़ाई तो होगी नहीं फ़र्स्ट डे, बस मतलब अरेंजमेंट में ही जाएगा, इसीलिए तो सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, नोटबुक और टेक्स्ट बुक दे रही हूँ बस। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? अभी हो रहा है सुबह के 7:15 बज रहे हैं। तो मेरा पूजा सारा कुछ हो गया है, भाजी मैंने चौक दी है, फिर रोटी बनाने के लिए रख दिया है। तो मतलब आटा गूँथ के रख दिया, अभी रोटी सेकनी बाकी है। और धैर्य का स्कूल अभी जाना है ना, इसीलिए मतलब आज इसका धैर्य का फर्स्ट डे है। और आज मैंने मेरा वीक ऑफ ले लिया है, तो आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तो अच्छी बात है कि चलो उसके फर्स्ट डे पे मैं रहूँगी, तो इसीलिए तब तक मैंने सोचा व्लॉगिंग शुरू कर देती, तभी व्लॉग कंटिन्यू रहता है, अदरवाइज़ नहीं। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि कल रात को मैंने सारा कुछ जो छोटी प्रिपरेशन थी, मतलब उसका बुक्स वगैरह बैग में रखना, कैसे रिएक्ट करता है स्कूल में, कैसे रहता है, आने के बाद क्या क्या बताता है। और अभी वो कभी मतलब इतने गैप में कभी नहीं, घर पे रहते बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। मेन चीज़ है अपने हाथ से वो टिफ़िन वगैरह कैसे खाएगा मालूम नहीं। तो मैंने कल रात को इसका टिफ़िन वगैरह बॉटल सब धो के रख दिया था, भले नया था बट फिर भी एक बार धोना ज़रूरी है हाइजीनिक के लिए, तो इसीलिए। तो बस चलिए व्लॉगिंग शुरू हो गई है, तो व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए मैं मिलती थोड़ी देर बाद बाय, क्योंकि अभी उसका थोड़ा टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, अभी रोटी सेकनी बाकी है। टिफ़िन में सिर्फ रोटी, मतलब रोटी सॉस या रोटी जैम वगैरह कुछ दे दूँगी, क्योंकि वैसे तो ये कुछ नहीं खाता है रोटी के साथ, या दाल रोटी या तो जैम रोटी या सॉस रोटी। और दाल रोटी तो स्कूल में दे नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड होता है, तो स्कूल में टीचर्स लोग मना करते हैं। रोटी देना है बोला है कंपलसरी, अदरवाइज़ कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं दे सकते, तो इसीलिए रोटी ही देना है। तो वैसे भी वो रोटी तो खा लेता है, बट डिपेंड करता है वो खुद से खाएगा या नहीं।
बट कोई बात नहीं, जैसा भी हो उसका फर्स्ट डे, अब स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अभी वो नहा लिया है और देखो कैसे अभी तो अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी वो दूध पी रहा है। तो चलिए मिलती थोड़ी देर बाद, बाय। स्कूल जाना है? बता दो मैं कहाँ जा रहा हूँ, बोलो। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। जरूर जाओ है, जाओ। अच्छे से जय करो बाबू। ऐसे करते हैं जय? धैर्य, ऐसे करते हैं जय? हाँ ऐसे करो। हाँ गुड। रुको यहाँ देखो मौसा को, बेचारे का बैग इतना बड़ा है, अरे तो लटका है आओ ना। Those who have submitted, please leave. When they see you, they will start crying. बच्चे सब बाहर मम्मी को छोड़ना तो अब मैं धैर्य को छोड़ के स्कूल से आ गई और आते ही मम्मी ने एक काम पे लगा दिया कि मीठा अचार बनाना है इसका। तो मीठा अचार बनाने से क्या होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं रहता, तो खट्टा मीठा बहुत टेस्टी होता है, मतलब पूरी वगैरह के साथ खाने के लिए, जो सॉस नहीं खाते उन लोगों के लिए बहुत टेस्टी होता है। इसीलिए मम्मी ने ये मतलब अच्छे से छील के फिर इसका कली गली कट कर देगी। तो अब मैं जा रही हूँ धैर्य को लाने, स्कूल से टाइम हो गया उसका, तो बस वहीं से अब जा के आती हूँ। क्या बनाया भाभी? शकरपाला, शुद्ध हिंदी में शकरपाला, इसको शकरपाला बोलते हैं। हाँ, आम रस। आम रस, कच्चे आम का। क्या क्या डाले हो इसमें? काला नमक, जीरा भुना हुआ, पुदीना, सादा डोसे
आ गई, बारिश आ गई। मैंने छतरी भी नहीं ली है। नली कल्याण की फर्स्ट बारिश हो गई। काफ़ी बहुत लेट हुई इस बार, पर अच्छा लग रहा है। मैं भीग के जा रही थोड़ा थोड़ा, भी ज़्यादा जोर की नहीं हो रही है, बट जो भी हो रही है ना, मोटी बूंदी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। और मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए रोड तो गीला हो ही गया है। अभी मैं बहुत ज़्यादा जब तक नहीं आएगी ना, तब तक माय गॉड। चलो घर पे चल के बात करती हूँ। तो बारिश ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रुक जाती हूँ। तो रुकने के बाद भी कुछ मतलब नहीं बना, इसलिए मैं यहाँ से निकल गई। बहुत भीग भीग के गई थी घर पे।